दोस्तों, अब तक मसला चल रहा था सिर्फ कयासों पर कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। यह भी मुद्दा था कि वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन इस नाराजगी के बीच एक बड़ा बयान किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खासम खास दोस्त ने दे डाला है। उनके बहुत खास, बहुत करीबी, जिनके साथ उन्होंने राजनीति का कराह पढ़ना सीखा था, उन्हीं ने एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसने नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने की अटकलों को और जोर दे दिया है। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार जो दिल्ली जाते हैं लेकिन मोदी शाह से मुलाकात नहीं करते। नीतीश कुमार जैसे ही पटना लौटते हैं वैसे ही राज्यपाल से मुलाकात कर लेते हैं। नीतीश कुमार जो दिल्ली जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर लेते हैं। वही नीतीश कुमार जिनसे हाल ही में खबर आई कि पहले फोन पर तेजस्वी से बात हुई और उसके बाद एक सीक्रेट मुलाकात भी हो गई, वही नीतीश कुमार जो किसी भी कीमत पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उन्हीं नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ी खबर नए साल पर आई है। तारीख भी बताने जा रहा हूं कि तारीख का ऐलान भी किया जाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले तो नीतीश कुमार से जुड़ी जो खबरें थी वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो कौन करीबी है, वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से पूरा सियासी गलियारा गरमाया हुआ है, तो वो है लालू प्रसाद यादव। आप कहेंगे तो भाई आरजेडी की खबर है। जी हाँ, दरअसल हुआ ये है कि अब तक आपने आरजेडी के एक विधायक हैं, उनका आपने बयान सुना होगा कि हम तैयार हैं, ये तेजस्वी नहीं बोल रहे थे, तमाम चीजें हो रही, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दे डाला है। बयान इसलिए और मायने खास हो जाते हैं उसके क्योंकि नीतीश कुमार जहां चुप्पी साध कर बैठे हैं, वहीं नीतीश कुमार के लेकर एक बहुत बड़ा ऑफर या कहा जाए या बयान माना जा रहा है। देखिए क्या है। नवभारत टाइम्स की खबर है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, उनकी सारी गलती माफ कर लगा लेंगे गली। लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया। यह बयान तब तक नहीं आया जब तेजस्वी यादव से बातचीत हुई है। कहा जा रहा था कि सीक्रेट मुलाकात है, लालू प्रसाद यादव भी शांत बैठे हुए थे, लेकिन माना जा रहा है ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है ये अब अपने आखिरी स्टेज पर है और ये आखिरी स्टेज पर होने की वजह से पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे लालू प्रसाद यादव और ये बयानबाजी यहां से शुरू हो गई है। आइए आगे खबर थोड़ा मैं दिखा दूं। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। बेटे तेजस्वी यादव के बयान को पलटते हुए लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर से कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। लालू प्रसाद यादव का यह बयान इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अक्सर मकर संक्रांति के आसपास बिहार की राजनीति में कुछ खेला होता रहा है। खरमास खत्म होने के बाद बिहार की सत्ता में बदलाव होता रहा है। देखिए पिछले 5 साल भी आपने देखा ही था, खरमास और फिर जैसे ही खरमास खत्म हुआ वैसे ही क्या हुआ, फौरन ही लालू प्रसाद यादव का साथ, या यूं कहा जाए तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ चले गए। और इस बार भी यही माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो ग्रह, नक्षत्र और योग देखकर भी फैसले लेते हैं। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में उन्होंने कोई फैसला लिया हो, उनके लिए हर एक चीज बेहद महत्वपूर्ण होती है। नीतीश कुमार के लिए यही बात बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यही एक चीज है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि फिर से खरमास को लेकर कहा जा रहा है कि जैसे ही खरमास खत्म होगा उसके फौरन बाद ही। देखिए ये खबर न्यूज 18 बिहार ने भी छापी है। क्या लिखा, इन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे, सियासी गलियारे में खरमास के बाद उथल पुथल की चर्चा। थोड़ा मैं पढ़कर इसका भी बता दूं ये क्या कहते हैं। 2025 के आगाज के साथ ही बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की आहट साफ सुनाई पड़ रही है। नए साल में मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद बिहार में सियासी बदलाव की पुरानी रवायत रही है। बहुत दूर ना भी जाए तो मंगलवार को खत्म हुए इस साल 2024 की जनवरी में ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। एनडीए में शामिल होकर उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली थी। इस बार भी उनके भाजपा से नाराज होने की सूचनाएं मीडिया रिपोर्ट से मिल रही हैं। लगातार दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़े जबरदस्त तरीके से नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। खबर यह भी है कि इस बार वो नड्डा से भी मुलाकात करके नहीं आया। आपको याद होगा कि एक बार बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो परंपरा रही है, जो नियम है, जो नीति नियम है, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो नेता विपक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष, वो दोनों मिलकर तय करते हैं कि उस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे। उसी को लेकर बैठक के लिए पहुंचे थे तेजस्वी यादव। ज्यादा देर की मुलाकात नहीं थी, तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों को और सांसदों को बुला लिया था। अचानक से भेजे गए कौन, जेपी नड्डा की आप जाकर बात करिए और उसके बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहलवाया गया नीतीश कुमार से कि वो साथ छोड़ने वाले नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि बहुत जल्दीबाजी में ये साथ नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी पूरी उम्मीद टिकी हुई थी झारखंड चुनाव को लेकर। झारखंड में वो स्थिति देखना चाहते थे, इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी, क्योंकि महाराष्ट्र की सरगर्मियां पूरी बिहार की तरह की तर्ज पर ही है। बिहार, महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी और अब भी है,
पहले जो था एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। इस बार क्या हुआ कि बड़ी पार्टी होने के नाते उन्होंने अपने पास रख लिया। तो तमाम चीजों को देख रहे थे नीतीश कुमार। झारखंड में बेड़ा गर्क हुआ, महाराष्ट्र में जीते जरूर बीजेपी, लेकिन वहां जो घटनाक्रम घटा उसने नीतीश कुमार को थोड़ा आशंकित कर दिया है कि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के फौरन बाद वो घर के ना घाट के नहीं रहेंगे अगर उन्होंने फैसला पहले नहीं लिया तो। इसीलिए इन तमाम चुनावों की गतिविधियों के बाद अचानक से ये सब हुआ है। इसके बाद आपको याद होगा महमूद मदनी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर लेकर नीतीश कुमार और नायडू दोनों को कहा था, चिट्ठी लिख दी थी और बार बार बाकायदा कहा था कि हम तो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और उसमें न्योता देंगे कि नीतीश और नायडू दोनों हैं। तब भी जेपी नड्डा को भेजा गया था, तब छठ पूजा चल रही थी, उसके उपलक्ष्य में चले गए थे जेपी नड्डा। खैर, इन सब के बीच ये सारी कहानियां देखने को मिल रही है। प्रभात खबर की भी मैं दिखा देता हूं, जो तमाम न्यूज चैनल बता भी रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने खोला दरवाजा, बोले मिलकर लेंगे फैसला। आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते तो उनके लिए दरवाजा खुला है। आरजेडी सुप्रीमो का यह बयान तेजस्वी यादव के उस बयान के चंद घंटे बाद आया जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने साफ शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाजा बंद हो चुका है। बहरहाल बिहार के दिग्गज नेताओं की राजनीति क्या कुल खिलाएगी ये तो समय ही बताएगा। जी हाँ, इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं भी अब भी कह रहा हूं कि पूरी तरह से कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन जो अंदर सुगबुगाहट है वो सुगबुगाहट बताती है कि परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो राजनीतिक आंकड़ा है खासतौर पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव का, वो बताता है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में हमेशा आप चाहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो नरेंद्र मोदी साहब का कहिए, जो भी कहिए, उनसे फायदा हुआ है। जेडीयू की वजह से बीजेपी को भी हुआ और बीजेपी की वजह से जेडीयू को भी हुआ। दोनों का एक दूसरे के पूरक माने गए बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव में। लेकिन जब आप देखिए, 2 बार का मैं बताता रहा हूं आपको कि 2015 का उठा लीजिए और 2020 का उठा लीजिए। 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, बेहतरीन प्रदर्शन किया था जनता दल यूनाइटेड ने। लेकिन 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव आया और बीजेपी के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा तो सीटें बेहद बेतहाशा कम हुई थी। तो ये दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। यानी फौरी तौर पर नीतीश कुमार के सामने काफी चीजें, एक तो उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, बिहार विधानसभा के हिसाब से बता रहा हूं, कमजोर हो रही है विधानसभा के लिहाज से। दूसरा, उनका कुर्सी छिन सकती है अगर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तीसरा, उनके अपने वोटर्स इस बात को लेकर नाराज चल रहे हैं कि जिन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को चुप्पी साधनी चाहिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स नीतीश कुमार के लिए भी वोट कास्ट करते हैं, उनकी पार्टी के लिए। जो उनकी पार्टी का कोर वोटर जो है वो दलित और महादलित भी हैं, तो उनको लेकर जो अम्बेडकर साहब का उनको लेकर जो एक टिप्पणी हुई है, उसके बाद पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, उसको लेकर भी पूरी तरह से नीतीश कुमार अपने वोटर्स को खोना नहीं चाहते। और यही एक वजह है जिसके चलते माना जा रहा है कि जब खरमास यानी 14 जनवरी निकल जाएगी, उसके बाद खतरे की घंटी लगातार लटकी रहेगी बिहार के अंदर, सरकार पर नहीं गठबंधन पर, कि कौन से गठबंधन के पाले में जाकर खड़े होते हैं नीतीश कुमार। नमस्कार।